welcome to our Gyan with Gaurav sir. Today we are talking about admission of new partner. In this हम बात करेंगे admission of partner की, जहाँ पे हमारे पास definition, rules, calculation of new profit sharing ratio, calculation of sacrificing ratio, treatment of goodwill and treatment of hidden goodwill. So now definition of admission of partner is, according to the Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of all the existing partner unless otherwise agreed upon. It means that कि जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो उससे पहले हमें सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिएगी। उसके बाद हम बात करेंगे द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैं नीड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट वन इज कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो along with the sacrificing ratio. Then accounting for goodwill, revaluation of asset and liabilities, जहाँ बच्चों एसेट हमारी रीवैल्यूड होती है और लाइबिलिटीज हमारी रीअसेस्ड। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें हम सब इन सब की बातें करेंगे। देन हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इट रेफर्स टू द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इट मीन दैट कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर में से कुछ ना कुछ शेयर उसके नाम सरेंडर करेंगे, तभी तो वो नया पार्टनर एडमिट हो पाएगा। और इसका फॉर्मूला जो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू में ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो न्यू प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला जो होता है कि इन द केस वन न्यू शेयर इक्वल टू में ओल्ड शेयर इनटू में रिमेनिंग शेयर। देन केस टू में हम बात करेंगे न्यू शेयर इक्वल्स टू में ओल्ड शेयर माइनस में एक्वायरिंग शेयर। देन केस थर्ड में बात करेंगे न्यू शेयर इक्वल्स टू में ओल्ड शेयर माइनस में सरेंडिंग शेयर। अब इन तीनों टॉपिक पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हेलो गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें केस वन की हम बात करेंगे। केस वन में हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो है जो कि 5:3:2 है, और इन दिस दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप है एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, एंड उसमें ए जो है वो एडमिट हो रहा है और जिसके लिए वो कितना शेयर ले रहा है? वो 1/5 शेयर ले रहा है। तो यहाँ बात की गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। जैसा कि अब हम बात करेंगे, जब एक्स वाई एंड जेड ओल्ड पार्टनर थे और वहाँ पे ए एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट का टोटल शेयर। भाई देखो सिंपल सी बात है, पूरी एक फर्म है। जब एक पूरी फर्म है, पूरी फर्म का जो शेयर का जो सम होगा वो टोटल 1 होगा, और जिसमें से कि 1/5 अगर ए ले रहा है, 1/5 अगर ए ले रहा है, तो रिमेनिंग जो शेयर बचा, कितना बचा हमारे पास? 4/5, जिसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ बात कर रहे हैं लेट द टोटल शेयर हमारा 1 है, जिसमें कि बात करेंगे रिमेनिंग शेयर की। हम बात करेंगे रिमेनिंग शेयर जो 1 में से 1/5 को लेस करेंगे तो 4/5 शेयर आ गया, जो कि एक्स वाई एंड जेड इस शेयर के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे बात करेंगे किसी की? न्यू शेयर की, और न्यू शेयर का हमारा फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर इनटू में रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर इनटू में रिमेनिंग शेयर। तो यहाँ एक्स के लिए हमारे पास एक्स का ओल्ड शेयर क्या है हमारे पास? 5/10 इनटू में रिमेनिंग शेयर 4/5, तो हमारा कितना बचो? 20/50। सिमिलरली वाई के लिए बात करेंगे, वाई का शेयर 3/10 है इनटू में 4/5, दैट इज 12/50। ऐसे ही जेड के लिए, अब जेड का शेयर 2/10 था और इनटू में रिमेनिंग शेयर है 4/5, तो 8/50। ये हो गया हमारे पास। लेकिन अब हम बात करेंगे ए की। भाई ए का जो शेयर था हमारे पास वो था 1/5। क्या था? 1/5। लेकिन हमारे पास जो डिनोमिनेटर का जो टोटल है वो सब में सेम होना चाहिए, नहीं तो भाई हमारे वहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी कि भाई इनका शेयर अलग है और मेरा शेयर अलग है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेस इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी क्या बन गया 10/50। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन करके आया है क्या ये हमारा सही है या गलत है। तो हमें ये चेक करना है कि सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिनोमिनेटर के होना चाहिए। तो 20 प्लस में 12 is 32 and 8 40 and 10 50, तो इट मीन्स 50 इक्वल्स टू में 50। हमारा क्वेश्चन सही है, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आएगी, न्यू रेशियो ऑफ एस वाई जेड और ए, दैट इज 20 12 8 और 10। अब अगर ये कट हो रहा है कट कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो 2 है कितने, 2 10 26 4 और 5, तो दैट ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशियो आ गई। यहाँ पे क्या न्यू रेशियो ऑफ एस वाई जेड एंड ए, 10:6:4:5, जो हमारी न्यू रेशियो आई है। ओके, समझ में आया। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। 7:3 दे एडमिट अशोक वो 3/7 शेयर है इन द फर्म which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh। It means that, और कैलकुलेट करना है हमें क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे बच्चों एक बात की गई है कि जैसे कि जब हमारे पास जब अशोक एडमिट हुआ है तो अशोक का जो शेयर है वो 3/7 था। कितना शेयर था, 3/7 था, जिसमें से कि he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास जब ये बोला जाएगा कि he takes या takes बोले, यहाँ पे takes या acquire या from, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रवि जो है अशोक जो है वो रवि से इतना शेयर ले रहा है और मुकेश से इतना शेयर ले रहा है। तो हमें ये डायरेक्ट पता है कि कौन कितना शेयर जो सरेंडर कर रहा है। तो इस केस में आप डायरेक्ट लेस करेंगे, तो हमारे पास जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तो यहाँ पे न्यू शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होगा, न्यू शेयर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस में एक्वायरिंग शेयर बाय कौन है, बाय है अशोक, कि एक्वायरिंग शेयर बाय अशोक। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे रवि की। तो रवि के पास जो ओल्ड शेयर था वो 7/10, जिसमें से कि 2/7 एक्वायर कर लिया किसने, अशोक ने, किससे, रवि से। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है, 10 7 70 और 7 7 49 एंड 7 और 2 10 20, इट मीन्स 29/70। सिमिलरली बात करेंगे मुकेश के लिए, तो मुकेश का शेयर था 3/10, जिसमें से कि 1/7 जो है अशोक ने एक्वायर कर लिया है किससे, मुकेश से। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो 7 3 21 है एंड 10 1 10, तो 11/70। अब अशोक की बात करेंगे, तो अशोक का जो शेयर था, भाई अशोक का जो शेयर था तुम्हारे पास वो 3/7 था। फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पे हमारे पास जब भी हम न्यू रेशियो की बात करेंगे तो न्यू रेशियो में हमारा बेस इक्वल होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। यहाँ बेस 70 है, यहाँ 70 है और यहाँ पे 7 है, तो हमें बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, दैट इज 30/70। 30/70। तो मैंने अभी तुम्हें लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था कि सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो 29 एंड 11 40 और 40 और 30 70। तो यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर न्यू रेशियो जो आएगी, तो न्यू रेशियो हम लोग हमारे पास रवि, मुकेश और अशोक, दैट इज 29:11 एंड 30। तो यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे बात की गई थी कि ही एक्वायर,
जब भी एक्वायर की बात करेगा या टेक्स बोलेगा या फ्रॉम बोलेगा तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट लेस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ तो इसकी भाई गुंडागर्दी है, गुंडा राज है इसका, कि भाई ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारी फर्म में आऊंगा तो मैं तुमसे इतना शेयर लूंगा। भाई क्या करें, आज के टाइम में गुंडागर्दी के जमाने रह गए। अब भाई अगले को पार्टनर बनाना है तो हमें उसकी सुननी भी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो आई बात समझ में या नहीं आई? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अशोक जो है 3/7 शेयर ले रहा था, किससे? रवि से और मुकेश से, इसमें कि 2/7 रवि से लिया है और 1/7 मुकेश से लिया है। क्लियर हुआ? ओके। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट इसी की बात करी थी, उसी के बेस पर सेम क्वेश्चन एक और लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. In the ratio of 7:5. They agree to admit their manager into partnership, who is get 1/6 share in the profit. He takes this share as 1/24 from. As I told you कि जब भी फ्रॉम आएगा इसका मतलब क्या है, वो एक्वायरिंग पार्ट है। तो 1/24 फ्रॉम A एंड 1/8 शेयर फ्रॉम B एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब C जो है, जो कि मैनेजर था, अब वो उनका पार्टनर बन रहा है। जब पार्टनर बन रहा है तो क्या कर रहा है, वो टोटल 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, जिसमें कि 1/24 वो ले रहा है किससे, फ्रॉम ए से, एंड 1/8 फ्रॉम बी से। 1/24 फ्रॉम ए से एंड 1/8 फ्रॉम बी से। तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर क्या है, वो एक्वायर कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी एक्वायरिंग का लिखा होगा या फ्रॉम लिखा होगा या टेक्स लिखा होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्ट लेस करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ पर हम डायरेक्ट लेस करेंगे। तो फिर से हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की। तो जब हमें न्यू शेयर निकालना होगा, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस में एक्वायरिंग शेयर, माइनस में एक्वायरिंग शेयर किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो यहाँ पे ए की पहले बात करेंगे। तो ए का जो शेयर है वो 7/12 है, इसमें कि 1/24 सी ने ले लिया है। एलसीएम क्या रहेगा बच्चों, एलसीएम आएगा 24, 12 to the 24 और 2 7 जा 40 एंड 24 1 जा 24, तो 1 1 जा 1, तो 13/24 आ गया। बी की बात करेंगे। अब यहाँ पे पी का शेयर क्या है, 5/12 है, इसमें कि 1/8 किसने लिया, 1/8 लिया किसने, बी से लिया है सी ने। तो यहाँ भी एलसीएम 24 ले लिया हमने। तो 12 to the 24 और 2 5 जा 10, 8 6 24, 3 1 जा 3, तो 7/24। हम बात करेंगे सी की। अब भाई सी ने क्या किया था, सी के पास जो शेयर था, टोटल शेयर 1/6 था। अब मैंने कहा था कि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जब डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है तो 6 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 6 की टेबल में 24 4 पे आता है। तो 4 1 जा 4, तो हमारे पास क्या बन गया, मैंने कहा था कि जब भी न्यू शेयर की बात करेंगे तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे अमंग ए बी और सी की 30 और 7 20 एंड 20 + 4 24। तो हमारा सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 13 7 और 4। भाई कट रहा है किसी से नहीं, जब नहीं कटेगा तो इसको यही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोबारा से बात सुन लो कि यहाँ पे सी जो है, जो पहले उनका मैनेजर था, अब वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है, जिसके अंदर It takes 1/6 शेयर है, और आउट ऑफ दिस 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत समझ में आया पूरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी। देखो भाई, जब जो है तो सी फॉर्म में एडमिट हुआ था, सी जब फॉर्म में एडमिट हुआ था तो भाई टोटल उसने 1/6 शेयर के लिए वो आया था, जिसमें कि 1/24 वो ए से ले रखा और 1/8 वो बी से लिया था उसने।
तो जैसे बात है जितना शेयर वो स्टीव जो है ए से और बी से ले रहा है, तो इट मींस दैट कि ए और बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो जिसके अंदर हम बात करेंगे अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में याद रखना बच्चों कि हमारे पास जो बेस है वो इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। और जैसे तुम्हें पता है भाई बेबी को तो बेस पसंद है, किसको पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हम शेयर को निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे, तो वहां पे भी हमारा बेस इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल, बेस इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 24 है और यहाँ पे 8 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन गया, ये 1/24 और ये क्या बन गया 3/24। इट मीन्स दैट द बेस इक्वल नोमिनेटर की हमारी रेशियो बन जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 1:3 तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे अर्नव, आयुष एंड आदित्य वर पार्टनर्स है इन अ फर्म एंड देयर रेशियो इज 5:3:2 and Tapu was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profit. Calculate sacrificing ratio of Arnav, Ayush and Aditya. बच्चों ध्यान देना, जब कोई नया पार्टनर जब किसी फर्म में एडमिट होगा, सिंपल सी बात है, जब कोई नया पार्टनर जब किसी फर्म में एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब भाई सपोज करो 3 जो है भाई बहन हैं, अब उनके पापा उनके लिए जलेबी लेकर आए। क्या लेकर आए, जलेबी लेकर आए। तो वहाँ पे जब अगर उनका कोई दोस्त या कोई उनका कज़न अगर वहाँ पर उसी टाइम आ जाए, तो सिंपल सी बात है, जो जलेबी पहले 3 बच्चों में बटनी थी अब वो कहाँ बटेगी, वो 4 जनों में बटेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो जब चौथे बंदे को, चौथा जो कज़न आया है, जो भाई था, जो भी था, उसको जब उनको शेयर देना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, जो 3 जो भाई बहन थे उनको अपने शेयर को उतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इट मीन्स दैट कि वही चीज़ यहाँ पर है कि जब अर्नव, आयुष और आदित्य 3 पार्टनर थे जिनकी रेशो 5:3:2 की थी, और वहाँ पे टप्पू को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। अब इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा गया कि टप्पू कितना शेयर एक्वायर कर रहा है, कुछ गिवन है, या ये कह दिया जाए कि भाई अर्नव, आयुष और आदित्य अपने शेयर को सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ टप्पू, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो इस केस में आपके पास जब भी हमें एक्वायरिंग से रिलेटेड या हमें सरेंडिंग पार्ट से रिलेटेड कुछ भी ना दिया गया हो, तो इट मीन्स हम ये मानेंगे कि जो ऑल पार्टनर्स हैं वो उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे जितना उनके पास शेयर था, यानी उसके प्रपोर्शनेट में, यानी कि उसने ही प्रपोर्शनेट में वो उतना शेयर इन फेवर ऑफ टप्पू सेक्रीफाइस करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं तुमसे बात करूँ तो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है वो 5:3:2 की है, और यहाँ पे जब टप्पू को एडमिट किया गया है और टप्पू जो शेयर है वो 1/5 है, टप्पू का शेयर 1/5 है। जैसे भी 2 बात दी जाए क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर एंड नथिंग एल्स इज टू बी गिवन, तो उस केस में हमारी सिंपल से शॉर्टकट तरीका है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अर्नव, आयुष एंड आदित्य क्या आएगी 5:3:2। सिंपल शॉर्टकट तरीका कि जब भी कोई भी नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे अगर हमें एक्वायरिंग पार्ट, सरेंडिंग पार्ट इज नॉट टू बी गिवन द पोर्शन, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर उतना ही सेक्रीफाइस करेंगे, उस प्रपोर्शन में करेंगे, उस प्रपोर्शनेट में करेंगे जिस प्रपोर्शनेट में उनकी शेयर है। इट मीन्स दैट कि अर्नव, आयुष एंड आदित्य जो सेक्रीफाइस करेंगे वो 5:3:2 नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, जो है क्या, R and T are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। इसमें कि S joins the firm, S जो है उनका पार्टनर बनकर आ रहा है, R surrenders
It's not surrender, it's surrender. R surrender 1/4 of his share, and T 1/5 of his share in favor of S. In favor of S. Find the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. And sacrificing ratio. तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि R और T दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3 और 2 की है। S उनकी फर्म में एडमिट होता है, S उनकी फर्म में एडमिट हो रहा है। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि R सरेंडर कर रहा है। याद रखना बच्चों, जब भी बात करेंगे सरेंडर या गिव्स या लिखा होगा ऑफ हिज या हर शेयर, तो इस केस में जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक पहले कैलकुलेट करना होगा कि कौन कितना शेयर सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि R सरेंडर हिज शेयर कितना भाई, वो हम क्या करेंगे, इसमें कि ओल्ड शेयर हमारे पास 3/5 था जिसका उन्होंने 1/4, क्योंकि बोला है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और हिज मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ कि R सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पे भाई 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिज यहाँ पे कौन है, हिज यहाँ पे है R। तो R का शेयर कितना हमारे पास 3/5 है, तो ये हमारे पास कितना बन कर आया 3/20। ऐसे भी T सरेंडर हिज शेयर, T कितना करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब 2/5, तो कितना है हमारे पास 2/25। क्लियर है। तो यहाँ पे R और T जो सरेंडर कर रहे हैं वो 3/20 कर रहा है, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ S। और ऐसे ही T भी जो ट्रांसफर कर रहा है, T भी जो सरेंडर कर रहा है, T जो सरेंडर कर रहा है वो 2/25 इन फेवर ऑफ S। तो अब जब इन्होंने इतना शेयर S के फेवर में ट्रांसफर करा है यानी सरेंडर करा है, तो अब इनके पास जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो क्या होगा, न्यू शेयर। तो यहाँ पे बात करेंगे अब न्यू शेयर निकालने की, तो हमारे पास न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू शेयर का फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस में सरेंडिंग शेयर इन फेवर ऑफ S। तो यहाँ पे पहले R की बात करने, तो R का शेयर 3/5 था, जिसमें से कि 3/20 उसने S को दे दिया, S को दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा। क्या आएगा भाई, 100 इसलिए ले रहा हूँ ताकि बाद में कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम ना हो। तो 5 20 20 और 20 60, और यहाँ पे कितना है 50, क्योंकि 25 था 100 एंड 5 3 था 50, तो कितना है हमारे पास 45/100। सिमिलरली T की बात करेंगे तो T का शेयर 2/5 है, और जिसमें इसकी 2/25 उसने दे दिया इन फेवर ऑफ S। तो यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा, तो 5 20 एंड 20 40 एंड 25 4 जा 100 4 2 जा 8, तो दैट इज 32/100। एंड देन अब जो S था भाई, S के पास टोटल शेयर कितना था, S के पास टोटल शेयर पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो R ने दिया है 3/20 और जो T ने दिया है 2/25, भाई ये हमारे पास फ्रॉम R आया और फ्रॉम T आया, तो दोनों प्लस कर देंगे तो इनका एलसीएम भी 100 आएगा, और 25 जा 100 और 5 3 50 एंड 25 4 जा 100 4 2 जा 8, दैट इज 23/100। फिर से सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो 45 और 32 दैट इज 77
एंड 77 380 और 80 और 20 100। तो आप देयरफॉर हमारे पास जो न्यू रेशियो आ गई, न्यू रेशियो ऑफ RTS, that is 4, 45, 32 and 23 and 23 and 23। तो यहाँ पे RTS की तो न्यू रेशियो आई है वो 45, 32 and 23 आई है। अपने पास करते हैं न्यू रेशियो की, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आई थी 45, 32 और 23 आई थी। तो अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग की, अब भाई सेक्रीफाइसिंग की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारे पास क्या रहेगी भाई, आर ने जो दिया था वो दिया था कितना 3/20 एंड और एस जो टी ने दिया था वो कितना दिया था भाई बता दो जिसे 2/25। तो मैंने कहा था कि जब भी सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे, जब भी सेक्रीफाइसिंग की बात करेंगे तो हमारा बेस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बेस इक्वल करने के लिए, बेस इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बेस इक्वल करने के लिए 3/20 इनका एलसीएम लेंगे। तो 20 और 25 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों हमारे पास, एलसीएम आएगा 100। 5 for the 20 and 25 the 100। तो 100 क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। ऐसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 15/100 और 8/100। दैट इज मैंने कहा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर एज आई टोल्ड यू कि इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेस ऑलवेज इक्वल होना चाहिए और बेस इक्वल करके जो न्यूमरेटर पार्ट होगा वो हमारी रेशियो बन जाएगी और वो क्या बन जाएगी 15:8। तो देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ R and T is 15:8। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, हमारा फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। भाई जब हमें सिंपल मिल रहा है, हमें जब सिंपल कैलकुलेशन से मिल गया तो हमें फॉर्मूला लगाने की क्या ही नीड पड़ी है ना बच्चों। तो इसलिए याद है ना कि हमेशा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो वहाँ पे बेस इक्वल करना है। सबसे पहले हमारा काम होगा कि बेस इक्वल करना है और बेस इक्वल करके न्यूमरेटर जो पार्ट होगा वो हमारी रेशियो बन जाएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन हमारे पास, X, Y and Z are partners in a firm. Sharing profits है in the ratio of 3:1. 3:1. W joins the firm. W joins the firm as a new partner है, as a new partner है 416 share, 416 share है in profit, 416 share in profit है and Z would retain his original share। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि X, Y and Z तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3:1 की है और जिसमें कि W उनके फर्म में न्यू पार्टनर है जो ऐड हो रहा है, लेकिन जब W एडमिट हो रहा है उसके बाद भी Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। Z यहाँ पे ये कहना चाहता है भाई तुम चेक किसी को भी लेकर आओ बट मैं अपने शेयर में कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। Z वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो इन दैट केस जब Z अपने शेयर में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप कौन कौन सेक्रीफाइस करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे X एंड Y, क्योंकि Z ने तो भाई अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। Z कह रहा है भाई W आए चाहे W की मिसेज आए, आई डोंट केयर, कि मैं अपने शेयर में कुछ चेंज नहीं करूँगा, मेरा शेयर यही रहेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करेंगे वो X और Y करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले जैसे कि मैंने बताया था कि जो टोटल शेयर होता है, टोटल शेयर हमारे पास भाई 1 होता है और जिसमें से क्या कहा कि 1/6 के लिए तो W आ गया, 1/6 के लिए W आ गया और Z भाई साहब ये कहते हैं कि भाई मैं अपना शेयर में कोई भी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि Z का शेयर 1/6 है। तो अब भाई रिमेनिंग जो शेयर बचा, अब रिमेनिंग शेयर के लिए ये जो पार्ट बचा आपके पास, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा भाई, टोटल 1 में से 2/6 को लेस करेंगे
तो 4/6 पार्ट जो है वो रिमेनिंग पार्ट बचा है। जो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? इसके लिए एक्स और वाई एलिजिबल है, क्योंकि केवल एक्स और वाई ही सेक्रीफाइस करेंगे किसके फेवर में? डब्ल्यू के फेवर में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाई काश, लेट द टोटल शेयर जो है हमारे पास 1 है, जिसमें कि अब हम बात करें किसकी? रिमेनिंग शेयर की। तो रिमेनिंग शेयर जो हमारे पास आएगा उन क्या करेंगे भाई, 1 में से एक तो डब्ल्यू का शेयर और एक जेड का शेयर को लेस करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, 6 - 2/6 दैट इज 4/6। अब इस 4/6 के लिए कौन कौन है भाई? एक्स और वाई। तो अब हम बात करेंगे जब न्यू शेयर की, तो न्यू शेयर निकालना है तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? ओल्ड शेयर इनटू में रिमेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर इनटू में रिमेनिंग शेयर। तो भाई ए की पहले बात कर लें, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 या 3/6? बच्चों 3/5 लेंगे, क्योंकि जेड ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे ना भाई, तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करेगा केवल एक्स और वाई करेगा, तो इसलिए 3/5 इंटू में 4/6 रिमेनिंग पार्ट जो है तो इस 12/30। एंड ऐसे बी की पहले बात करेंगे, तो बी का शेयर 2/5 है और इंटू में 4/6 दैट इज 8/30, 8/30। तो अब सी की बात करेंगे, तो सी का शेयर आपका 1/6 था और डब्ल्यू जो हमारे पास आ रहा, ओ सॉरी भाई मैं ये से लिख गया, यहाँ पे 1 क्वेश्चन में एक्स वाई जेड था, तो एक्स वाई और जेड, तो जेड का शेयर 1/6 है एंड डब्ल्यू का जो शेयर है वो भी आपके पास 1/6 था। अब मैंने कहा था कि जब भी न्यू शेयर बात करेंगे तो न्यू शेयर के लिए आपका बेस इक्वल होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि बेबी को तो बेस पसंद है, ऐसे यहाँ पे हमारे पार्टनर्स को भी अपना बेस पसंद है। तो बेस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें भाई, यहाँ भी 30 बनाना है और यहाँ भी 30 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो हमारे पास देयरफॉर जो न्यू रेशियो आएगी, अब न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 12, 8, 5 और 5 आएगी, 12:8:5:5। ठीक है भाई, तो याद रखना कि जेड ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जेड कह रहा है भाई मैं अपने शेयर में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना शेयर वो ही रखूंगा जो मेरे पास शेयर था, दैट इज 1/6। क्लियर है? बात करेंगे क्वेश्चन की हमारी, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। यहाँ पे राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 है, and Zahir joined and the new ratio among Rakesh, Suresh and Zahir is 7:4:3. Find out the sacrificing ratio. भाई अभी तक हमने 3 केस कर लिए थे। पहले एक सिंपल केस था कि जहाँ पर नया पार्टनर एग्रीडोर था, दूसरा केस हमने करा एक्वायरिंग वाला कि जहाँ पर जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर से शेयर को एक्वायर कर रहा है। देन थर्ड हमने पढ़ा सरेंडिंग वाला पार्ट कि जहाँ पे जो पार्टनर है वो ऑलरेडी अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं जो इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे था कि जब भी देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भी नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर को अपने शेयर को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वो चाहे वो पार्टनर खुद एक्वायर कर ले या ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर दे, तो दोनों ही केस में, तीनों केस में इवन ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वहीं पे है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दी है, तो इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फाइंड करनी है तब व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन। जब हमें दोनों चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हमारे लिए हमारी सारी मेहनत बच गई, ना ही तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, ना ही हमें ये देखना पड़ा कि कौन कितना सरेंडर कर रहा है, कौन कितना एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला हमारे पास है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले बात करेंगे भाई राकेश की,
तो राकेश का जो ओल्ड शेयर है वो 4/7 है और न्यू शेयर कितना है बच्चों 7/14। तो एलसीएम जो क्या एलसीएम आएगा 14 एलसीएम आएगा 4 2 जा 8 माइनस में 7 तो 14 1 जा 14 और 1 7 जा 7 तो ये 1/14 आ रहा है। याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इट मींस वो सैक्रिफाइस कर रहा है और अगर यहीं पे नेगेटिव आता तो वो गेन करता। अब राकेश हो गया। अब बात करेंगे सुरेश की। तो सुरेश के पास जो ओल्ड शेयर है वो 3/7 है और जिसमें कि 4/14 जो है न्यू शेयर है। तो एलसीएम क्या आएगा एलसीएम 14 आएगा 7 to 14 and 3 to 6 14 1 14 1 4 1 तो ये 2/14 आ गया। ये मैं सेक्रीफाइस कर लिया ठीक है। तो भाई ध्यान रखना कि जब भी मैंने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमारा बेस इक्वल होना चाहिए और जब बेस सेम है तो न्यूमरेटर की रेशियो बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाइसिंग की बात करें तो क्या आएगा 1:2 1:2 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी आ गई 1:2। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास P and Q are partners sharing profits in the ratio of 3:2 and they admit R into partnership who acquire 1/5 of his share from P and 4/25 share from Q. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे हमारे पास जो सारा खेल है वो सारा खेल हमारे पास शब्दों का रहेगा। वो सारा खेल हमारे पास शब्दों का रहेगा और जब हमारे शब्द हटे दुर्घटना घटी और जैसी ही दुर्घटना घटी क्वेश्चन का क्या बन जाएगा हैप्पी बर्थडे। इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पे क्या बोला है कि वो हुआ है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम P। अगर देखो बच्चों ध्यान देना कि अगर जैसे कि अब भाई हमने माना ये हमारे पास R का शेयर है ये R का शेयर है। अब इसमें से कि ये कह रहा है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम P अगर 1/5 P से ले रहा है तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बच गया हमारे पास इसका मतलब जो हमारे पास रिमेनिंग जो शेयर बचा है रिमेनिंग क्या बचा भाई टोटल 1 था और 1 में से 1/5 तो जो है वो P से ले रहा है तो यानी कि वो Q से कितना ले रहा होगा वो Q से 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम Q। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई जब अगर 1/5 P से ले रहा है तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचा है जो कि 4/5 बचा है वो किससे लेगा Q से लेगा। किससे लेगा Q से लेगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे R के शेयर की। तो R टेक्स 4/5 शेयर ऑफ हिज शेयर 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम Q जो कि किसके इक्वल है जो कि इक्वल है 4/25 शेयर के 4/25 शेयर है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिए पहले लेट R शेयर हमने 1x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया x लेट कर लिया। तो यहाँ पे कहा भाई ये टेक्स 4/5 इंटू में x फ्रॉम किससे भाई 4/25 फ्रॉम Q से। तो इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/25 इंटू में 5/4 दैट इज x बराबर है हमारे पास 1/5 शेयर यानी कि R का जो टोटल शेयर है वो है 1/5 है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे तो R टेक्स फ्रॉम P दैट इज 1/5 ऑफ हिज शेयर में दिया क्वेश्चन के अंदर। तो 1/5 ऑफ मल्टीप्लाई और हिज मतलब कौन है यहाँ पे हिज मतलब R है और R का शेयर क्या है 1/5 है यानी कि 1/25 वो फ्रॉम जो है किससे ले रहा है
पी से, किससे ले रहा है, पी से ले रहा है। तो हम यहाँ बात करेंगे अब न्यू शेयर की। तो न्यू शेयर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, ओल्ड शेयर माइनस में सरेंडिंग शेयर। सरेंडिंग शेयर किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ आर, इन फेवर ऑफ आर की बात करेंगे। तो यहाँ पहले पी की बात करें तो पी का जो ओल्ड शेयर है वो हमारे पास था 3/5, जिसमें से कि 1/25 पी ने ले लिया, सॉरी आर को दे दिया गया है। तो हमारे पास 25 इक्वल टू में अब हमारा एलसीएम लिया है तो 5 तो 25 और 5 से ना 15, 1 जब 1 तो ये आपका 14/25 आया। क्या ये आप पी का शेयर आ रहा है 4/25। एंड हम बात करें क्यू की, क्यू के लिए तो क्यू का शेयर कितना था हमारे पास, क्यू का शेयर था 2/5 और जिसमें से लेस करेंगे किसको, 4/25 को, जो उसने किससे लिया है, क्यू से लिया था, किसने, आर ने। इट मीन्स तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25 एलसीएम आएगा और 5 तो 25, 5 को 10 और ये आपका 4 आ गया, ये आपका 6/25 आ गया, 6/25 आ गया हमारे पास। और आर की बात करें तो आर के पास जो टोटल शेयर था हमारा 1/5 था। और मैंने कहा था भाई जब सबको बेस इक्वल करेंगे तो बेस इक्वल करने के लिए हमें 25 चाहिए, तो जो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आ गई पी क्यू और आर की 14, 6 और 5, ये हमारी क्या आएगा बच्चों, न्यू रेशियो। अब हम बात करेंगे एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है हमने बात करी थी इसमें की जो उसने फ्रॉम पी एंड फ्रॉम क्यू, फ्रॉम पी एंड फ्रॉम क्यू 1/25 उसने पी से लिया था और 4/25 उसने क्यू से लिया है। तो मैंने कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आई टोल्ड यू इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेस इक्वल होना चाहिए, और जहाँ बेस इक्वल है तो न्यूमरेटर की रेशियो बना देंगे, वो क्या है हमारे पास 1:4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास 1:4 आएंगे। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की।